नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अश्विनी, जो कि इंटरटेनमेंट की खबरों पर नज़र रखते हैं। लेकिन हम आज आप लोगों के मनोरंजन की कोई बात नहीं करने आए हैं। दरअसल इस वक्त पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है और देश के बहुत लोग दुखी हैं क्योंकि उनका पसंदीदा सितारा इरफान खान अब उनके बीच में नहीं है। अश्विनी, बड़ा लॉस है। इरफान खान की जो बीमारी थी उसके बाद वो फाइटर स्पिरिट के साथ लड़ते रहे। बहुत सी शूटिंग्स उन्होंने लंदन में ही कंप्लीट की ड्यू टू हिज ट्रीटमेंट और आखिरकार लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन हम बात दरअसल उनके करियर को करना चाह रहे हैं इस वक्त कि उनके करियर को भी देखें तो उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी पर्सनल है कि वाकई उस पर भी कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है। बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रिप्ट लिख सकता है। इस समय लोग यही तय देख रहे होंगे कि इरफान की कहानी क्या है। इरफान की ज़ुबानी की जो कहानी है मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। जब वो कैमरे के पीछे हम लोगों से बातें करते थे तो पान सिंह तोमर के रिलीज़ के पहले की बात है। इरफान से मेरी मुलाकात हुई थी और हम कैमरे के पीछे घंटों बैठ के बात करते रहते थे। तिशु भाई उस समय, तिग्मांशु धूलिया उस समय वो तैयारी कर रहे थे पान सिंह तोमर की, और मुझे मौका भी मिला था उस दौरान चंबल जाने का, उनकी तैयारियां देखने का। और उस दौरान फिल्मों में ऐसा कुछ तब हम लोग ऑन लोकेशन के लिए जाया करते थे, हम शूट करते थे। अब वो सिलसिला खत्म हो गया तो हम जर्नी वो देखा करते थे। तो इरफान ने अपनी कहानी बताई कि बनना तो वो क्रिकेटर चाहते थे, हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे। पैसे नहीं थे कि क्रिकेट वाली एकेडमी जो है, क्रिकेटर्स की एकेडमी में वो शामिल हो सके। खेलते ज़रूर थे, चोट भी लगी तो समझ में आया कि बॉस ऐसा है कि क्रिकेट के लिए जो ज़रूरतें हैं वो सुनील गावस्कर उनके फेवरेट क्रिकेटर हुआ करते थे। तो वो समय वो लगता था उनको कि क्रिकेटर तो नहीं बन पाऊंगा। अच्छा, तो फिल्में उनको देखने का चस्का चढ़ा। जयपुर में छोटे से घर में वो रहा करते थे तो फिल्में देखने जाते थे। तो जब उन्होंने पहली बार एक फिल्म देखी और फिल्म मतलब थिएटर में जाके फिल्म देखनी शुरू की तो इरफान का कहना ये था, इरफान ने मुझे बताया कि वो किरदारों में खुद को देखते थे। पर्दे पर चल रहे कैरी आर्टिस्ट में वो अपनी शक्ल लगा कर लेते थे। हाँ, अपनी शक्ल लगा के दिखते थे, मैं होता तो ऐसे होता। तो इरफान को लगना शुरू हुआ कि यार मैं एक्टिंग करना चाहिए मुझे। तो किसी ने बताया कि NSD में आना है। घर वाले एक्टिंग के लिए तैयार। और ये नहीं जरूरी था कि हाँ भाई फिल्मों में ही जाना, बल्कि वो थिएटर में एक्टिंग की तरफ आने लगे। हाँ, और वहाँ पे भी वो छोटे मोटे ग्रुप में जयपुर में करने लगे। अब NSD के लिए घर वालों को समझाना मुश्किल, घर की हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इरफान का वैसे पूरा नाम साहिबजादे, तो वो साहिबजादे इरफान अली खान, इरफान अली खान। तो रजवाड़े घराने से, लेकिन रजवाड़ी वो जो है शाही चीज़ें पीछे छूट गई और लेकिन साहिबजादा जो है वो चिपका रह गया। तो इरफान ने बड़ी मुश्किलों से घर वालों को बहाने बनाकर, झूठ बोलकर कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं सीख कर आऊँगा तो कुछ और करूँगा, एक्टिंग नहीं करूँगा। वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद इरफान और तिग्मांशु धूलिया और उस समय NSD के जो आर्टिस्ट थे वो लोग दोस्ती तो हो गई, लेकिन फाके के दिन थे, पैसे हुआ नहीं करते थे। बस में चलने के लिए बेटिकट चला करते थे। ये सारी कहानियां इरफान ने ऐसे सुनाई हैं और उस दर्द को, उस चीज को फेस किया। और फिर वहां से देखिए वो कहां से कहां तक वो प्रोग्रेशन आप देखिए। अब मैं फिल्मों की बात करूं तो फिल्मों से पहले जब उनके एक्टिंग की शुरुआत हुई तो उन्होंने सीरियल्स और टीवी में पहले उनको ब्रेक मिला। तो वो टीवी का जल्दी से मैं चाहूंगा कि उसकी जर्नी अगर आप बता सके कि टीवी की जर्नी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उनको टीवी के तौर पर, टीवी स्टार के तौर पर या टीवी के एक्टर के तौर पर नहीं जानते हैं। उनके अलग स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और उनके हाव भाव की वजह से जानते हैं। लेकिन टीवी के बारे में मैं चाहूंगा आपसे कि अगर कुछ बता पाए और टीवी से स्विच कैसे कर पाए। वो बहुत मुश्किल काम होता है कि एक टीवी का एक्टर हो और वो सीधे फिल्मों में आ पाए। वो बड़ी आज भी बहुत मुश्किल काम है। सऊद, मैं आपको बताऊं कि इरफान को छोटे छोटे रोल्स मिला करते थे। भारत एक खोज के कुछ सीन्स में इरफान नज़र आते थे। उसके बाद इरफान को गुलजार साहब ने देखा
और किरदार उन्होंने एक सीरीज शुरू की थी, किरदार में कैमियो 150 रुपए डेली, किरदार में कैमियो अपीयरेंस। इरफान हालांकि जिंदा होते तो शायद मैं उनकी फीस ना बताता, उनको ये बड़ी चिढ़ होती थी कि हाँ, कि कोई ये कहे कि 100 रुपए 150 रुपए पे काम करता था। अच्छा, हाँ, स्ट्रगल के तौर पर। हालांकि बहुत से एक्टर्स चाहते हैं कि वो बताएं कि मैंने 5 रुपए पहली अपनी कमाई रखी थी, पहली कमाई मेरी 5 रुपए थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उसके बाद इरफान को एक 2-3 बड़े चाणक्य, बहुत बड़ा रोल मिला उनको। चंद्रकांता में उनका कैरेक्टर, मतलब मुझे याद है कि उनके कैरेक्टर को जब वो ऊब गए, क्योंकि वो कहते थे बहुत रिपीटेशन होता है, आमने सामने के इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात बताई है, अनुराधा जी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि वो ऊब गए, तो उन्होंने चंद्रप्रकाश द्विवेदी को कहा कि भाई अब तो छोड़ दो, अब बस करो। उसी इंटरव्यू में कहते हैं उनकी डिमांड दोबारा आई, और वो भाई के तौर पर आए। और ये वो डबल रोल वाला कैरेक्टर, और उसके बाद उनका दूसरा एक रिप्लिका बनाया गया चंद्रकांता में। और तो लेकिन चंद्रकांता के टाइम उनको पैसे ठीक मिल रहे थे, लेकिन इरफान सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। उनको लगा क्योंकि इरफान ने अपने आप को शुरुआत में सिल्वर स्क्रीन पे देखा, बड़े पर्दे पे देखा, जो उन्होंने सोचा, तो इरफान, लेकिन बड़े पर्दे पे रोल नहीं मिल रहा था। सलाम तो कहीं ना कहीं टीस थी, तो वो कमबैक के बारे में मुश्किल से उनको बहुत घिसाई हुई उनकी, और मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में छोटा सा रोल मिल गया, बहुत ही छोटा रोल है सलाम बॉम्बे में। लेकिन आप सोचिए कि उस शख्स का, वो इतना कामयाब और काबिल एक्टर कि पहले रोल के लिए एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर्स के लिए उसको नॉमिनेट किया गया। और वहीं से एक चमकता सितारा लोगों के जहन में आया कि आखिर ये है कौन। नहीं, मुझे याद है कि जब उसके लिए जब एकेडमी अवार्ड के तौर पर उनका नाम जब सामने आया, तो बहुत लोग ने समझा कि ये कौन एक्टर आ गया, ये कौन, छोटा सा रोल था। हाँ। कोई जान भी नहीं रहा था, गुमनाम सा चेहरा था। क्योंकि फिल्मों की भीड़ में भी, तमाम कैरेक्टर्स की भीड़ में भी बहुत से चेहरे होते जो गुमनाम होते। बिल्कुल। और सऊद, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात इरफान की जुबान नहीं बताता हूँ। सऊद की एकेडमी अवार्ड में उनका नाम आ गया और नॉमिनेशन मिल गया, लेकिन वो जा नहीं पाए, वो वहां तक पहुंचे भी नहीं। और उसके बाद वो यहाँ पर अब इरफान की आंखें ऐसी थी, चेहरा ऐसा था, वो हीरो से कहीं मैच करता नहीं था कैरेक्टर रोल के लिए। अब उनको शराबियों के रोल ऑफर होते थे, तो इरफान को इससे बड़ी चिढ़ थी यार कि मुझे इस तरीके के रोल बड़े ऑफर होते हैं। हालांकि लड़कियां इरफान को कहती थी कि आपकी आंखों में कशिश है, आपकी आंखें देखती हैं तो भेदती चली जाती है, लेकिन वो जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आता था। इरफान को जो बड़ा ब्रेक पहला मिला वो महेश भट्ट की फिल्म रोग से मिला। रोग बड़ी फिल्म बनाई, सेंस सीन थे, लेकिन चली नहीं चली। लेकिन इरफान वहां से भी रिकॉग्नाइज हुआ, और इरफान उस समय मिले। इरफान को बड़ा ब्रेक, और जिसके बाद इरफान का करियर सर पर दौड़ने लगा, वो फिल्म थी हासिल। तो उनके दोस्त, और उनको अवार्ड मिला भी। तिग्मांशु धूलिया ने ही दी थी। और लेकिन ये भी खास बात है कि देखिए, सर्वश्रेष्ठ खलनायक का रोल मिला, वो अवार्ड मिला था उन्हें, एक्टर बेस्ट विलेन। और उसके बाद इरफान, और इरफान लगातार वहां से आगे बढ़ते रहे। फिर नेम से मकबूल आ गई। मकबूल और अलग मकबूल एक ऐसा कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर, लेकिन उस ग्रे कैरेक्टर में भी रोमांस और पॉजिटिविटी के साथ वो याद किए जाते हैं। बिल्कुल याद किए जाते हैं। कभी भी खलनायक के तौर पर उस रोल में याद नहीं किए जाते। बिल्कुल। हम जब भी इरफान को देखते हैं, जब भी इरफान से मिलते रहे, मेरी आखिरी मुलाकात इरफान से मदारी के वक्त में हुई थी। मदारी उनकी फिल्म आई और इरफान आए यहाँ पर। इरफान का फोन आया। इरफान उस फिल्म को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिखाना चाह रहे थे। और उस समय मैंने उनसे बात करवाई, मनीष सिसोदिया के उनसे, और वो फिल्म दिखाई गई उनको। फिर इरफान का थैंक यू मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अब मैं स्टूडियो इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो मैं कहा वेल, बहुत स्वागत है, आइए। और इरफान यहाँ आए, और उस दिन के बाद से इरफान से हमारी मुलाकात नहीं हुई। 3 फिल्में आई उसके बाद इरफान की, ब्लैकमेल, कारवां, और फिर अंग्रेजी मीडियम, जो हाल ही में हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम उससे पहले आ गई। तो अंग्रेजी मीडियम, ब्लैकमेल के दौरान हमको खबरें मिलने लगी थी कि इरफान की तबीयत सही नहीं। ब्लैकमेल के प्रमोशंस में भी इरफान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि ऑफिशियली बताया नहीं, बिल्कुल ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके बाद इरफान ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ,
2018 में के आखिरी महीनों में, और इरफान गए तब कारवां रिलीज़ होने वाली थी। कारवां के लिए वो दोनों एक्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने इरफान के बारे में बताया कि इरफान सेट पे कैसे थे, और इरफान की पूरा देश और उनके तमाम फैंस। अब उस वक्त तक तो सामने आ चुकी थी बातें, और उस वक्त लोग दुआ भी कर रहे थे। इरफान खुद भी ऑफिशियली नहीं जा रहे थे, और फिर इंग्लिश मीडियम के लिए भी अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी बाकी थी। अंग्रेजी मीडियम के में जयपुर की शूटिंग हो चुकी थी और अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग बाकी थी। तो होमी अफजानिया जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको फिल्म के कई सारे ड्राफ्ट बनाने पड़े, क्योंकि उनका लंदन में इलाज चल रहा था, प्लॉटिंग करनी पड़ी। पूरा फिल्म को में लंदन के सीन्स और लंदन की कहानी और क्लाइमेक्स भी लंदन में ही रखना पड़ा। कि वो जयपुर बाद में आना था, क्लाइमेक्स वो भी लंदन में रखना पड़ा कि फिल्म वहीं खत्म की जाएगी, और वो फिल्म वहीं खत्म की गई। और करीना कपूर, अब जो लोग ये समझ रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा कि अंग्रेजी मीडियम में लंदन में ही सारी फिल्म शूट होना और क्लाइमेक्स होना दरअसल वो कहानी की डिमांड से ज्यादा इरफान की तबीयत की वजह से की गई, कि वो वहां पर इलाज चल रहा था, कैंसर की वजह से वो लगातार वहां पर इलाज करा रहे थे, और इस वजह से वो सारे चेंजेस कराने पड़े। बिल्कुल चेंजेस कराने पड़े, क्योंकि वहां आ नहीं पा रहे थे, ट्रैवल कर नहीं सकते। इरफान वापस 4 महीने पहले आ गए। इरफान को हमने देखा, बात करने की कोशिश की, तब से हमारी इरफान से कोई बात नहीं, उनकी वाइफ से ज्यादातर बात नहीं हो रही, उनकी वाइफ और उनके मैनेजर के थ्रू इरफान की हालत के बारे में हमको पता चलता रहा। इरफान अकेले रहे तकरीबन, सबसे कैंसर के बाद। दुख की बात तो ये है कि अंग्रेजी मीडियम ही उनकी आखिरी फिल्म एक तरह से रिलीज फिल्म है। वक्त देखिए इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे एक बुलेटिन में भी जाना है, इसलिए जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी शनिवार को ही उनकी माता का भी देहांत हुआ, 4 दिन, और वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो उनसे नहीं मिल पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आखिरी बार तो अपनी माँ को देखा, और खुद अब उनके साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके पास जाएं, मिले, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग देख पाए। लेकिन जल्दी से बता दीजिए कि आखिरी क्या आप खबर है कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा, क्या होगा? उनका अंतिम संस्कार वर्सोवा में होने वाला है। शाम को उनका अंतिम संस्कार, अभी समय आ जाना है, थोड़ी देर में समय आ जाएगा। उनकी डेड बॉडीज को वहां से हॉस्पिटल से निकाल लिया गया। तो अब समय नहीं है, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सुनिए आपका, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।